Now that we are discuss a new topic, potential energy of system of charges. ओके आप सभी को पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन पता है, पोटेंशियल का इक्वेशन पता है, क्लियर है। अभी सिस्टम ऑफ चार्ज होगा, बहुत सारे चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हमें डिराइव करनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन डिराइव करके देता हूँ, याद दिला देता हूँ, समझ लो यहाँ पे, फिर हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखना, एक्स वाई, ओके, यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है, ए फिक्स चार्ज हो गया भैया, ओके, और ए पी पॉइंट है, डिस्टेंस आर हो गया, ओके। अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस कोई क्यू वैल्यू ऑफ चार्ज को आपको यहाँ पे लाना है, पी पॉइंट पे लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ए पॉजिटिव चार्ज, ए फिक्स है और ए भी पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आप ए पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। आप जो भी वर्क करोगे वो इस चार्ज में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ओके। तो आपके पास इक्वेशन है कि वर्क इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ओके, और इसका इक्वेशन क्या था, Q इंटू डेल वी, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल हम कितना लेंगे, ज़ीरो, और यहाँ पे पोटेंशियल हम लेंगे VP, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VP माइनस V इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पॉइंट पे ज़ीरो, तो VP पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ओके। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, वर्क इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये चार्ज को आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से ए फील्ड में लाने वाले हो, किसके फील्ड में, तो ये चार्ज जो फील्ड प्रोड्यूस करता है उसके फील्ड में आप ये चार्ज को लाने वाले हो, ओके। तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ पे आएगा तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल कौन क्रिएट करेगा, तो ए चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो ए चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, VP, और ए चार्ज का इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना है, ज़ीरो है, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, तो VP माइनस V इनफाइनाइट, लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल ज़ीरो, तो VP। तो ए इक्वेशन हो गया, समझ में आ रहा है, ओके। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये इक्वेशन याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू VP। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि भैया कोई चार्ज Q है, उसको मुझे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे P पॉइंट पे लाना है, ओके, लेकिन यहाँ पे कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं है। आप देखो यहाँ पे क्या था, तो ये चार्ज यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस करता था, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें ये चार्ज को लाना है तो वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई फील्ड प्रेजेंट ना हो और आप ये चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लाओगे तो वर्क ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई पोटेंशियल है नहीं है, पोटेंशियल यहाँ पे कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो वर्क इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू VP, लेकिन ए पी पॉइंट के पास कोई भी पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट करे ऐसा कोई चार्ज ही नहीं है। यहाँ पे क्या था, ये चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट करता था, ओके, यानी कि फील्ड क्रिएट करता था, इसीलिए हमें वर्क करना पड़ेगा ये चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने के लिए, ओके। लेकिन यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो दूसरा कोई चार्ज जो सोर्स चार्ज होगा वो नहीं है, तो वो यहाँ पे पोटेंशियल कितना क्रिएट करेगा, ज़ीरो, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो, वर्क कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये सारी बात आपको पता है, आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्लियर है। वर्क कब करना पड़ेगा, जब फील्ड प्रेजेंट होगा, कोई चार्ज जब फील्ड प्रोड्यूस करेगा और आप अगर दूसरे चार्ज को लाते हो वो फील्ड में, तो ही आपको वर्क करना पड़ेगा, ओके। और वर्क कितना करना पड़ेगा, जो भी वर्क करोगे वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ओके। अभी स्टार्ट करते हैं, देखना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पहले डेफिनेशन देख लो आप कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of point charges may be defined as the amount of work done in assembling the charges at their locations by bringing them in
फ्रॉम इनफाइनाइटी, इसको मैं आपको समझा दूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेशन हम समझते हैं। सबसे पहले आप देखो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज, पहले हम दो चार्ज लेके सिस्टम बनाएंगे और उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखना है फिगर, अगर ये फिगर समझ में आ गई तो फिर टोटल थियरी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और कोई भी फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अभी देखो कि Q1 चार्ज को, कौन से चार्ज को, Q1 चार्ज को आप इनफाइनाइट डिस्टेंस कहाँ पे ले जा रहे हो, कोई पॉइंट पे ले जा रहे हो। सपोज मैं ए पॉइंट पे ले जा रहा हूँ। ओके, इनफाइनाइट डिस्टेंस से ए पॉइंट पे मैं ले जा रहा हूँ। कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। तो ए चार्ज यहाँ से आप यहाँ ला दो, Q1, ध्यान से देखना। ओके, जिसकी ओरिजिन से पोजीशन हो गई भैया R1, ध्यान से देखना। तो वी वांट टू ब्रिंग अ Q1 चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ पॉइंट P वेयर इट्स पोजीशन इज R1। ओके, तो मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे कि सर नहीं वर्क करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो Q1 चार्ज को आप लाते हो तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0, कोई भी वर्क करना पड़ेगा नहीं। क्लियर है। अभी आप देखो एक Q1 चार्ज यहाँ पे आ गया P पॉइंट के पास, तो वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके, अभी कोई Q पॉइंट है, यहाँ पे देखना है कोई Q पॉइंट है। अभी मुझे Q2 चार्ज को, कौन से चार्ज को, Q2 चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना है। अभी क्या होगा, एक Q2 चार्ज आप यहाँ से यहाँ पे लाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ए चार्ज स्पेस में प्रेजेंट है और ए चार्ज पोटेंशियल क्रिएट करेगा सभी पॉइंट पे, तो ए चार्ज यहाँ पे भी पोटेंशियल क्रिएट करेगा। ओके, तो आप ध्यान से देखना कि आपको Q2 चार्ज को Q पॉइंट पे लाना है। ओके, जिसका पोजीशन है भैया R2, कितना पोजीशन है, R2। ओके, और ए हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ध्यान से देखना, R12। ओके, तो ए चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा, ए चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा। सपोज V1 पोटेंशियल क्रिएट करता है, ए चार्ज यहाँ पे कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है, V1। अभी आप ए चार्ज को यहाँ से यहाँ लाओगे, Q2 चार्ज को आप यहाँ से यहाँ लाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, V1, तो Q2 इंटू V1 इतना आपको वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो टोटल कितना वर्क किया ये दोनों चार्ज को आप यहाँ पे लाने के लिए, ये सिस्टम बनाने के लिए। तो आप बोलोगे कि सर Q1 लाने के लिए 0 वर्क और इसको लाने के लिए Q2 इंटू V1। ओके, समझ लो आप। अभी देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। लेट वी आर ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ पॉइंट P whose पोजिशन वेक्टर इज R1। नो वर्क इज डन बिकॉज नो फील्ड इज प्रेजेंट। तो वर्क कितना हुआ, पहले चार्ज को लाने के लिए 0, तो मैंने आपको बता दिया। ओके, कि आप Q1 चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट P पे लाने वाले हो जिसका पोजीशन वेक्टर है R1। ओके, तो आपको जो वर्क करना होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि ये चार्ज जब लाया आप तो कोई भी चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, कोई भी फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, तो वर्क करना पड़ेगा नहीं, तो वर्क कितना होगा, 0। तो Q1 चार्ज आ गया, अभी इसको लाने वाले हम, ध्यान से देखना। अभी क्या करना है, नाउ वी वांट टू ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू पॉइंट Q। अभी आपको क्या करना है, Q2 चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से कहाँ पे लाना है, Q पॉइंट पे लाना है। ओके, उस पोजीशन वेक्टर इज R2, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है भैया, R2। ओके, नाउ पोटेंशियल एट Q पॉइंट बिकॉज ऑफ चार्ज Q1। तो ए चार्ज जो होगा वो यहाँ पे Q पॉइंट के पास कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, तो पोटेंशियल का इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। तो ए चार्ज यहाँ पे अभी पोटेंशियल क्रिएट करेगा, तो कितना होगा, Q1 चार्ज प्रोड्यूस द पोटेंशियल एट Q, V1 इज इक्वल टू KQ1 डिवाइड बाय ए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है भैया, R12, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q बोलेंगे हम, P एंड Q के बीच का डिस्टेंस। तो ए चार्ज यहाँ पे इतना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, KQ1 अपॉन R12।
1 से 2 की डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। हमें तो मैग्नीट्यूड ही लेना है। मैग्नीट्यूड लोगे तो ए डिस्टेंस हो गया पी और क्यू के बीच का, तो ए चार्ज यहाँ पे इतना पोटेंशियल क्रिएट करेगा। अभी आप Q2 चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से Q पॉइंट पे लाओ तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे कि सर जो चार्ज आप ला रहे हो उसका मैग्नीट्यूड इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, तो अभी कितना होगा? सो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू पॉइंट Q इज कितना वर्क होगा? W2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कौन से चार्ज को ला रहे हो आप? Q2। पोटेंशियल वहाँ पे कितना था? Q पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था? तो आप बोलोगे V1, तो V1 इंटू Q2, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इतना वर्क करना पड़ेगा। V1 कितना है? इतना, तो K Q1 अपॉन R12, तो K Q1 Q2 अपॉन R12, ये वर्क हो गया। ओके, दिस वर्क डन इज द पोटेंशियल, दिस वर्क डन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा आपको? टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा? तो टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 चार्ज W1 प्लस W2। जब आप पहले चार्ज को लाने वाले हो W1 तो वर्क 0 था बिकॉज कोई पोटेंशियल वहाँ पे नहीं था, लेकिन जब आप दूसरा चार्ज लाते हो तो इतना वर्क करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? ओके, तो ये टोटल वर्क यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, ये इक्वेशन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? तो 2 चार्ज की सिस्टम की एनर्जी आपको फाइंड करनी है, तो ध्यान से देखना, ये आपका 2 चार्ज है Q1 एंड Q2, तो डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो? तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है K Q1 Q2 अपॉन R, ये कॉमन इक्वेशन हो गया। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे कंपेयर करना। ये इक्वेशन आपने डिराइव किया, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया K Q1 Q2 अपॉन R, R यानी कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे R12 है, मैंने R लिखा है। क्लियर है? तो अभी आपको कोई भी 2 चार्ज Q1 हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो सिस्टम की, तो डायरेक्ट लिख देने का K Q1 Q2 अपॉन R। ओके, ये इक्वेशन हो गया, ये कॉमन इक्वेशन हो गया। ओके, अभी आप देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मैं कौन सा चार्ज लाया था? इसमें पहले मैं Q1 चार्ज लाया था, तो कोई वर्क करना नहीं पड़ा था। ओके, लेकिन मैं Q2 चार्ज लाया तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अभी Q2 चार्ज Q1 के फील्ड के अंदर आ जाएगा, तो वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है? अभी आप ऑपोजिट प्रोसेस करो, पहले Q2 को लाओ, पहले आप क्या करो? Q2 को लाओ, तो कोई वर्क करना पड़ेगा नहीं। बाद में आप Q1 को लाओ, ओके, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। ऐसा आप करोगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी तो इतनी आने वाली है, उसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ़ Q2 वॉज ब्रॉट फर्स्ट एंड Q1 ब्रॉट लेटर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम। पहले आप Q2 को लाओ, वर्क 0, फिर आप Q1 को लाओ तो वर्क करना पड़ेगा। तो अब जब समेशन करोगे तो इतना ही आंसर आएगा। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फ्रॉम विच यू आर ब्रिंग द चार्ज। ओके, कौन से मैनर में आप चार्ज को ला रहे हो, पहले Q1 ला रहे हो बाद में Q2, या फिर पहले Q2 ला रहे हो बाद में Q1 ला रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी तो सेम ही रहने वाली है। ओके, अभी आप ध्यान से देखना, इफ़ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 यानी कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों लाइक चार्ज है। ओके, दोनों लाइक चार्ज है, दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव। ओके, तो क्या होगा समझो, यहाँ पे मैं पहले समझा देता हूँ कि दोनों लाइक चार्ज हो गए Q1 एंड Q2। ये Q1 उसका पोजीशन वेक्टर है R1, ये ओरिजिन हो गया। ओके, तो आप Q1 को लाए तो कोई वर्क करना पड़ेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आप Q1 को लाओगे तो कोई वर्क करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पोटेंशियल या कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो वर्क 0 हो जाएगा। लेकिन आप Q2 चार्ज को लाते हो और दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में क्या कौन सा फोर्स लगेगा? तो आप बोलोगे कि सर दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ओके, अगर आपको ये चार्ज को यहाँ पे लाना है, कोई दूसरे पॉइंट पे लाना है, सपोज मुझे P पॉइंट पे लाना है, तो ये दोनों के बीच में तो रिपल्सिव फोर्स है। ओके, कौन सा फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स, पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स। ओके, अभी मुझे इसको यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ लाना है, इसके नज़दीक लाना है, कोई भी पॉइंट पे ले जाओ। आप समझने के लिए फिगर आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है।
ये दोनों पॉजिटिव है, आप इसको यहाँ से यहाँ लाओ, यहाँ से यहाँ लाओ, यहाँ से यहाँ लाओ, या फिर यहाँ से यहाँ लाओ, कोई भी पॉइंट पे आप ले जाओ, इसके नज़दीक ले जाना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क, क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। एक्चुअली में आप वर्क कर रहे हो। ओके, और ऐसा हो गया कि सपोज Q1 जो होगा वो नेगेटिव चार्ज है, उसका पोजीशन वेक्टर है सपोज R1, ये समझना, और Q2 जो है वो पॉजिटिव है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अभी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसके बीच में तो ऑलरेडी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, आपको कोई वर्क करना पड़ेगा। अगर मुझे इसको Q2 को यहाँ से यहाँ लाना है तो वर्क करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि सर वर्क करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो अपने हिसाब से वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, आपको कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भैया इसमें आपको कोई वर्क करना पड़ेगा नहीं, आपको वर्क मिलेगा। ओके, ये अट्रैक्ट करेगा यानी कि आपको वर्क मिलता है, यानी कि वर्क नेगेटिव है। वर्क डन बाय यू इज़ नेगेटिव। यहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ओके, ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, उसके अगेंस्ट में आप वर्क करोगे तो वर्क स्टोर होगा, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और वो पॉजिटिव होगी। एक्चुअली में वर्क हो रहा है, यहाँ पे तो आप कोई वर्क करते नहीं हो। ओके, तो इसीलिए आप जब दोनों अनलाइक चार्ज की बात कर रहे हो तो इसको इसके नज़दीक लाने के लिए आपको कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, वो अपने हिसाब से आ जाएगा, तो वर्क नेगेटिव होगा। तो वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि भैया इफ़ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 फॉर लाइक चार्जेस पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क इज़ नीडेड, सो पोटेंशियल एनर्जी इज़ पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। अगर आपको उसके नज़दीक ले जाना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि वर्क पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। लेकिन अनलाइक चार्जेस होगा तो फॉर अनलाइक चार्जेस Q1 Q2 लेस देन 0 तो आपको कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। ओके, तो वो तो अट्रैक्टिव फोर्स के रीज़न से नज़दीक आ जाएंगे। ओके, तो आपके द्वारा किया गया वर्क नेगेटिव होगा, आप कोई वर्क करते नहीं हो। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो आपको ये दोनों पॉइंट MCQ में याद रखना है। क्लियर है? अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। अभी आपको 3 पॉइंट चार्ज की सिस्टम बनानी है और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस से आप Q1 चार्ज को लाओ। कहाँ पे? तो P पॉइंट के पास। ओके, जिसका पोजीशन वेक्टर है भैया R1। ओके, तो Q1 चार्ज को आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट P पे लाते हो। ओके, यहाँ पे पहले से कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो कोई रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगने वाला नहीं है, तो आपको कोई वर्क करना पड़ेगा नहीं। तो जब आप ये चार्ज को यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस से P पॉइंट पे लाते हो तो वर्क डन कितना होगा? 0, पहले जैसा ही है। तो टू ब्रिंग Q1 चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू P नो वर्क इज़ डन, तो वर्क कितना हो गया? Q1 को लाने के लिए 0। अभी देखो नाउ ब्रिंग Q2 चार्ज, पहले जैसा ही है। नाउ ब्रिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू Q पॉइंट। ओके, तो अभी Q2 चार्ज की बात करते हैं हम। Q2 चार्ज, तो आपको Q2 चार्ज को एक Q पॉइंट के पास लाना है यहाँ पे, जिसका पोजीशन वेक्टर है भैया R2। ओके, तो आप बोलोगे कि सर अब भैया आप Q2 चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से, कहाँ से? इनफाइनाइट डिस्टेंस आप अगर यहाँ पे लाते हो तो वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? तो ये चार्ज अभी यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ध्यान से देखना। ओके, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो R12 कितना होगा? R12। तो अभी ये चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट करता है कितना? तो V1। ध्यान से देखना। तो ये चार्ज Q1 चार्ज यहाँ पे Q पॉइंट के पास V1 पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो अगर आप Q2 चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ला देते हो, Q2 चार्ज, Q स्मॉल हो गया, Q2 चार्ज, तो Q2 चार्ज को आप यहाँ से यहाँ लाते हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ओके, तो Q2 चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से Q पॉइंट पे लाने के लिए कितना वर्क होगा? तो वर्क डन W2, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ओके, तो V1 क्या है भैया? तो आप बोलोगे कि सर V1 इज़ द पोटेंशियल एट Q पॉइंट बिकॉज ऑफ Q1।
ओके, पोटेंशियल एट Q पॉइंट बिकॉज ऑफ Q1, तो Q1 यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट करता है Q पॉइंट के पास, उसकी वैल्यू है। ओके, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो KQ1 डिवाइड बाय R12, डिस्टेंस कितना है R12, तो KQ1 R12, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो V1 की वैल्यू आप ये वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो Q2 V1 की जगह पे KQ1 अपॉन R12, तो KQ1 Q2 अपॉन R12 हो गया। क्लियर है। अभी थर्ड चार्ज को लाना है, इतना तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी वांट टू ब्रिंग, नाउ एट पॉइंट R वी वांट टू ब्रिंग Q3 चार्ज। ध्यान से देखना, अभी फिगर में समझ लो आप। तो अभी कोई Q3 चार्ज है, उसको मुझे इनफाइनाइट डिस्टेंस से ए पॉइंट पे लाना है। ए पॉइंट सपोज R पॉइंट है, ए पॉइंट कौन सा पॉइंट है, R पॉइंट। यहाँ से मुझे यहाँ लाना है Q3 चार्ज को, Q3 इनफाइनाइट डिस्टेंस से कहाँ पे लाना है, R पॉइंट के पास, और ये R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है भैया R3। ध्यान से देखना। ओके, तो अगर आप Q3 चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से R पॉइंट पे लाते हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो अभी R पॉइंट के पास ए चार्ज भी पोटेंशियल क्रिएट करेगा और ए भी क्रिएट करेगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर, ये दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा 13 R13, और ये दोनों के बीच का हो जाएगा 23 R क्या हो जाएगा 23। तो Q1 चार्ज यहाँ पे V1 पोटेंशियल क्रिएट करेगा, Q2 चार्ज, ये Q2 दिख रहा है ना, वो भी यहाँ पे V2 पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे टोटल कितना पोटेंशियल होगा, V1 प्लस V2। तो ध्यान से देखो, नाउ एट पॉइंट R वी वांट टू ब्रिंग Q3 चार्ज। आप कौन से चार्ज को लाने वाले हो, Q3 को, इनफाइनाइट से R पॉइंट तक। तो सबसे पहले R पॉइंट पे टोटल कितना पोटेंशियल है वो देख लो। तो नाउ पोटेंशियल एट R बिकॉज ऑफ Q1 एंड Q2 चार्ज, तो Q1 का यहाँ पे पोटेंशियल होगा, Q2 का भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा, तो टोटल यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो इसका Q1 का यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा R13 डिस्टेंस पे, तो आप बोलोगे कि सर KQ1 अपॉन R13, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। तो क्या लिखा मैंने, KQ1 अपॉन R13, और ए चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर KQ2 R23, ए चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल कितना क्रिएट करेगा, KQ2 R23 डिवाइड बाय R23, तो KQ2 डिवाइड बाय R23। तो टोटल पोटेंशियल मिल गया। यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितना है भैया, V, यानी कि V1 प्लस V2। तो Q3 चार्ज अगर आप यहाँ से लाते हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे कि सर वर्क डन W3 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। टोटल पोटेंशियल कितना है, V इंटू चार्ज Q3। तो V कितना है, ये टोटल वैल्यू अप्लाई कर दो, KQ1 अपॉन R13 प्लस KQ2 अपॉन R23 इंटू Q3। ओके, तो अभी वर्क कितना होगा, Q3 मल्टीप्लाई कर दो अंदर की तरफ, तो KQ1 Q3 अपॉन R13, KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ2 Q3 डिवाइड बाय R23। ओके, तो ये वर्क हो गया। तो टोटल वर्क कितना हुआ, अगर आप Q1 Q2 Q3 के सिस्टम बना रहे हो तो टोटल वर्क पहला 0 था, दूसरा इतना था और तीसरा इतना आ गया। तो टोटल वर्क टू दिस कॉन्फ़िगरेशन इज W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 तो 0 था, Q1 चार्ज लाए तो 0 वर्क करना पड़ा, Q2 लाए तो इतना वर्क करना पड़ा, कितना KQ1 Q2 अपॉन R12। तो मैंने लिख दिया W2 की जगह पे ये वैल्यू लिख दी, KQ1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3, ये 3 है भैया 3। तो W3 कितना है, ये टोटल वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू, तो ये KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23। ओके, तो वर्क टोटल इतना मिल गया। तो जो भी आप वर्क करते हो वो क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोरेड इन द सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो आप, दिस टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो टोटल वर्क डन इतना था कि नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। ओके, द पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच द कॉन्फ़िगरेशन इज असेंबल्ड। आप पहले Q1 लाते हो
बाद में Q2 लाते हो फिर Q3 लाते हो, या फिर आप पहले Q2 ला दो फिर Q1 लाओ फिर Q3 लाओ, तो उससे पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। ओके, अभी मैं आपको सिंपल मेथड दिखा देता हूँ कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट इक्वेशन लिखना है। पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हो गया भैया, क्या हो गया, के Q1 Q2 अपॉन आर, ये कॉमन इक्वेशन हो गया दो चार्ज के लिए। ओके, अभी देखो आप, यहाँ पे Q1 था, यहाँ पे Q3 था और यहाँ पे Q2 था। मुझे डायरेक्ट इक्वेशन लिखना है। ये हो गया भैया R13, ये हो गया R12, ये हो गया R23, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस। तो अभी मैं इसकी टोटल एनर्जी कैसे निकालूँ डायरेक्ट, तो ध्यान रखना डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं। तो U इज इक्वल टू, आपको पैर बनानी होगी, तो पहले ये इसको आप ले लो, तो इसकी इसके साथ पैर बना दो और इसकी इसके साथ। ओके, तो क्या होगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाय R12, तो ये पैर हो गई। इसकी इसके साथ पैर बना दो, तो के Q1 Q3 डिवाइड बाय R13, तो पैर हो गई। पैर रिपीट नहीं होनी चाहिए। अभी इसको ले लो, तो इसकी इसके साथ पैर बना दो, तो ये तो आ गई कि नहीं आ गई, रिपीट हो रही है। देखो आप, के Q1 Q2 अपन R12 रिपीट हो गई है, तो रिपीट नहीं लिखना है। इसकी इसके साथ पैर बना दो, तो ये पैर नहीं आती है, तो कितना होगा, तो प्लस के Q2 Q3 अपॉन R कितना होगा, 2 3। समझ में आ रहा है। अब इसको ले लो, तो इसकी इसके साथ पैर बनाओ, तो वो तो रिपीट हो जाएगी Q1 Q3 वाली। इसकी इसके साथ पैर बना दो, तो वो भी रिपीट होगी, तो रिपीट नहीं लिखनी है। क्या बोला मैंने, फिर से देखो, इसको पकड़ लो आप, इसकी इसके साथ पैर बना दो, Q1 Q2 की पैर हो गई। इसको इसके साथ पैर बना दो, तो Q1 Q3 की पैर हो गई। ओके, अभी इसको ले लो, तो इसकी इसके साथ पैर बनाओ, लेकिन Q1 Q2 की पैर तो आ गई है, तो रिपीट नहीं लिखने का है। इसकी इसके साथ पैर बना दो, 2 और 3 की पैर आई नहीं आई, तो वो लिख दो। अभी इसको ले लो, तो 3 और 1 की पैर, तो 3 और 1 की पैर तो आ गई है, तो लिखने की नहीं है। 3 और 2 की पैर, वो भी आ गई, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई कि नहीं हो गई। देखो वही है ना, डायरेक्ट इक्वेशन आप ऐसे बना सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी आपको प्रिपेयर करनी है। ओके, जब भी मैं वीडियो सेंड करता हूँ आप तुरंत देख लो, और उसका जो थियरी होती है वो आप लिख के मुझे भेज दो। क्लियर है।